कल तो बीच में भाग गया था, कहाँ चला गया था? सर वो अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए रिकॉर्डिंग भी हाँ, थोड़ा ध्यान रखा कर। अब देखो स्टार्ट करते हैं अपने कॉइन के डिस्कनेक्ट बारे में करेंगे। हाँ देखो, कॉइन के बारे में करेंगे अपने, ठीक है। तो ए कॉइन इज टॉस्ड n टाइम्स, या n कॉइन्स टॉस्ड टुगेदर। एक कॉइन को n बार टॉस करे, एक कॉइन टॉस n टाइम, या n कॉइन को एक साथ टॉस करे, देन 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 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो होते हैं 2⁻n। कितने होते हैं? 2⁻n। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अब यहां पर अपने केस बना लेते हैं। केस फर्स्ट में n इक्वल टू 1, n की जगह 1 करेंगे तो मतलब क्या हुआ? n की वैल्यू 1 करेंगे तो 1 कॉइन टॉस टुगेदर। टुगेदर तो क्या एक कॉइन एक ही होता है, साथ में क्या करेंगे? एक कॉइन इज टॉस n टाइम्स, n की जगह एक बार, तो आउटकम यहाँ n की जगह एक कर दो। तो बोलिए आउटकम कितने बढ़ेंगे, बोलो? 2⁻1 कितने? 2। कितना आउटकम बढ़ेंगे बच्चों? 2। कौन कौन से? हेड और टेल। समझ आ रहा होगा? बोलिए। और यस सर। हाँ, n की जगह अगर 2 कर दें, n की जगह अगर 2 कर दे, यहाँ पर 2 कीजिए। 2 कॉइन टॉस टुगेदर, दो सिक्कों को एक साथ उछाल दें। एक कॉइन टॉस 2 टाइम्स, 2 बार उछाल दें, तो आउटकम कितने बढ़ेंगे बताओ? बोलिए। 4। 2 की पावर 2। और कौन कौन से? एक सिक्के को 2 बार उछाल दें, या दो सिक्कों को साथ में उछाल दें, तो आउटकम कौन से बनेंगे? 4। कौन कौन से? एच एच। इसका मतलब है दोनों सिक्के हेड गिर जाएं, पहला भी टेल दूसरा भी टेल गिर जाए, या पहला हेड गिरे दूसरा टेल, या पहला टेल या दूसरा हेड। ये 4 आउटकम बन गए भी। कितना आउटकम? 4। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर n की वैल्यू कर रहे हैं 3। 3 करेंगे तो 3 कोइन टॉस टुगेदर, या एक कोइन टॉस 3 टाइम, तो आउटकम कितने बनेंगे? बोलिए। 8। 8। कौन कौन से बनेंगे? पहले आप ये सेम ही कॉपी कर दो। पहले चाय वाला बना लो। एच एच टी टी एच टी टी एच, इसको कॉपी कर दो आप। एच एच टी टी एच टी टी एच। अब इन सब के आगे एच लगा दो, इन सब के आगे एच लगा दो, इन सब के आगे टी लगा दो। तो बेटा जी ये 8 आउटकम बन गए आपके। कितने बन गए? 8 आउटकम बन गए ये। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको अच्छे से समझना है। जैसे इसके बारे में बात करें, इसके बारे में, इसमें आप कहोगे सर अगर 3 सिक्के हैं तो पहला टेल गिरा, दूसरा हेड गिरा, तीसरा हेड गिरा। अगर 3 सिक्के हैं और एक ही सिक्का है वो 3 बार उछाला है, तो कहेंगे पहली बार टेल गिर गया वो, दूसरी बार हेड गिर गया और तीसरी बार हेड गिर गया। ऐसे इसका मतलब है। इसका मतलब तीनों बार हेड गिर जाए, एक सिक्का 3 बार उछालोगे, तीनों बार, पहली बार दूसरी बार तीसरी बार, या तीनों सिक्के ही हेड गिर जाए, तो ये 8 आउटकम बन गए। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? नो बोलो। सर। नहीं डाउट। अब आगे देखो सवाल कौन कौन से बनेंगे। अब सवाल देखिए, पहला सवाल यहाँ, जब एक सिक्के को उछालते हैं तो मान लीजिए हेड का पूछा आपसे, तो टोटल आउटकम 2 थे, हेड का चांस 1 ही है। इसमें ये पूछे बताओ इसमें टेल का चांस बताओ कितना है? टेल का तो 2 थे, टेल का चांस कितना है? 1 ही है टेल। यहाँ देखते हैं, आपसे पूछे 1 हेड
वन हेड पूछे, एक हेड होना चाहिए, तो यहाँ तो दो है, नहीं ले सकते। यहाँ एक हेड है, यहाँ एक हेड है, तो चार आउटकम है, एक हेड यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो वन हेड वाले कितने आउटकम हो गए? दो, 1/4। इसमें आ जाए, ऐसा आ जाए, सर 1/2 नहीं होगा? हाँ, टू हेड आ जाए, दो हेड। तो दो हेड कहाँ पर है? सिर्फ यहाँ पर है, एक दो, सिर्फ एक दो हेड है, दोनों हेड आ जाए, तो एक क्या आउटकम है? यहाँ आ जाए 8 लिस्ट वन हेड, 8 लिस्ट वन हेड। अब बताओ कितना होगा 8 लिस्ट वन हेड पीछे? तो 3/4। तो कम से कम एक होना चाहिए, तो ये नहीं आएगा। यहाँ एक है और यहाँ एक है, ये नहीं आएगा, क्योंकि हमें कम से कम एक हेड चाहिए, एक से ज्यादा हो तो भी लेंगे, यहाँ दो है ये भी लेंगे, तो एक, दो और तीन, तो तीन केसेस हो गए। 8 मोस्ट वन हेड, 4। अब देखिए 8 मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इस केस में ये हेड नहीं आएगा। 8 मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो, तो एक हेड यहाँ पर, एक तो ये हो गया, ये वाला एक ये हो गया, और ये नहीं आएगा, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो चाहे जीरो हो चाहे कोई दिक्कत नहीं, ये भी लिया जाएगा। तो कितने केस हो गए? कितने हो गए? कितने हो गए बच्चों? 3। तीन। अब यहाँ आ जाइए, इसमें आ जाए ए हेड। एक हेड कहाँ कहाँ पर है? देखो एक हेड कहाँ पर है, एक तो ये रहा, एक ही इसमें, एक ये रहा, दो, और इसमें तीन। दूसरा आ जाए, दो हेड मिल जाए, दो हेड कहाँ कहाँ पर है बताओ? एक, दो, एक इसमें दो, और एक इसमें तीन। तीसरा आ जाए ऑल हेड, सारे के सारे हेड हो, तीनों सिक्के हेड गिर जाए तो एक ही है ऐसा, पहला भी हेड गिर गया, दूसरा तीसरा, तीनों के तीनों हेड, तो एक ही केस है। ठीक है, अब थोड़ा मैं बोर्ड को देख इसका देता हूँ इसको, ये देखो यहाँ पर चौथा केस। ठीक है, चौथे केस में प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड हो, कम से कम एक हो, ज्यादा कितने ही हो, तो ये केस नहीं आएगा, बाकी सारे आएंगे, सभी में हेड है। एटलीस्ट कम से कम एक हेड ना होना चाहिए। यहाँ एक भी नहीं है, बाकी किसी में यहाँ एक है, यहाँ दो है, यहाँ तीन ही है, तो कितने केस हो गए? कितने केस हो गए? 7। अब आता है 8 मोस्ट वन हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हो, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक होना चाहिए, तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, इसमें एक ही है, और एक ये वाला हो जाएगा। एक से फालतू नहीं होना चाहिए, कम हो मतलब जीरो हो चाहे कोई दिक्कत। कितने केस हो गए? 4, तो 1/2। वो इतना समझ गए क्या? बोलिए, बोलो। यस सर, समझ गए। ये सर हाँ समझ जी, गए। एक मिनट। तो और देखिए इसमें अगला कर देते हैं 8 लिस्ट टू हेड। अब बताओ 8 लिस्ट टू हेड, कम से कम दो हेड हो। अब बताओ दो हेड किस में? कम से कम दो चाहिए। दो हेड कहाँ पर है? एक तो इसमें है, सर 4/8। एक इसमें, एक इसमें,
कितने हो गए? 1 2 3, एक ये हो गया, ज्यादा हो जाए, 2 से कम ना हो, 2 से ज्यादा हो जाए। कितने हो गए? 4, 1/2। ठीक है, ऐसा आ जाए 8 मोस्ट टू 8, ज्यादा से ज्यादा 2 होने चाहिए, 2 से फालतू ना हो, तो ये केस छोड़ देंगे। 2 से फालतू नहीं होने चाहिए, 2 से कम कितनी हो, कितने हो जाएंगे बताओ, बोलो कितना हो जाएगा? 7/8। ठीक है, तो इतना ही कर लीजिए इसमें। सबको समझ आ गया अच्छे से? हम्म, सबको अच्छे से क्लियर हो गया क्या? यस सर। हाँ जी, आगे चलें। आप कर दोगे इसको? और कॉइन में सवाल आएगा ना, वो 3 कॉइन तक का ही आता है, 4 कॉइन का नहीं आ सकता, सिलेबस में नहीं है अपने। अब आता है डाइस के बारे में। तो a dice is rolled n times, एक डाइस को रोल किया n टाइम्स, या n dices rolled together, then total outcomes will be 6 की पावर n। कितना? 6 की पावर n। कितना होता है जी? 6 की पावर n। अब देखिए, इसमें 2 केस बन जाएंगे जी, 2 केस बन जाएंगे। पहला केस तो ये n इक्वल टू 1, n इक्वल टू अगर 1 कर दें तो ए डाइस इज रोल्ड 1 टाइम, तो आउटकम कितने बनेंगे बताओ? 6 की पावर 6। कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 बनेंगे। और जब n की जगह हम 2 कर दें, 36। 2 कर दें तो यहाँ पर दो, ए डाइस इज रोल्ड 2 टाइम्स या 2 डाइसेस रोल्ड टुगेदर, एक ही बात है। तो आउटकम बताओ कितने बनेंगे? 36। 6 की पावर 2, 36 बनेंगे। 36 आउटकम कौन से बनेंगे उसको आपको समझना है, वो ये बनेंगे बेटा। अब देखना आप, एक दो तीन चार पाँच छः, ये डाइस फर्स्ट के नंबर है। 1 2 3 4 5 और 6, ये डाइस सेकंड के नंबर है। ठीक है, डाइस सेकंड के नंबर है ये। तो अपने पास कितने 2 डाइसेस है, तो हो सकता है दोनों पे 1 1 आ जाए, 1 2 आ जाए, 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे 1 3 1 4 1 5 1 6। आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 1 2 1 3 1, एक ही बात। इसको सबके साथ लिखा है। अब 2 की बारी, 2 1 2 2 2 3, इस तरीके से 2 1, फिर कितना आएगा बताओ?
2 2, 2 3, 2 4, 2 5 और 2 6। यहाँ बोलो कितना आएगा? 3 1, 2, 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6। फिर 4 1, 4 2, 4 3, 4 4। एक बार बना दूं इसको, मैं फिर समझाऊंगा आपको। 4 5, 4 6। ऐसे ही 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6। फिर 6 1, फिर आएगा इसमें 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। अब आप ध्यान से देखिए कि 1 2 3 4 5 6, 6 12 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30 और 6 छक्के 36। अब ये आउटकम कब से समझो? जैसे इसकी बारी है, इससे पूछे पड़े। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर सर 2 डाइस फेंकी है ना, तो पहली डाइस है ना उस पर 2 आता है और दूसरी डाइस पर 3 आता है, अगर 2 डाइस उछाली है तो। और एक ही डाइस को अगर 2 बार फेंका है तो उस डाइस को 2 बार फेंका तो पहली बार 2 आया, दूसरी बार 3 है। इसका मतलब ये है। तो 1 1 का मतलब पहली बार 1, दूसरी बार 1, पहली बार 1, दूसरी बार 2, पहली बार 1, दूसरी बार 3, पहली बार 3, दूसरी बार 1। ये सारे इनके मतलब हो गए। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो ये 36 आउटकम हो गए, जितने पॉसिबल थे उतने सारे बना दिए। सबको दिख रहा होगा अच्छे तरीके से, और नजदीक कर देता हूँ इसको, देखो। ठीक है, आ रहा होगा समझ में? बोलो। यस सर। हाँ। अब ये ब्रैकेट कितने हैं? ऐसे ब्रैकेट, ब्रैकेट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर सवाल बनते हैं। इसके जो सवाल बनेंगे वो अलग से कराऊंगा, पहले इसके समझ लो। पहले इसके समझ लो, एक डाइस वाले के। यहाँ आ जाए ऐसे कि गेट गेट ए ओड नंबर, ओड नंबर। टोटल 6 आउटकम है। और कौन कौन से? 1 3 और 5। 3 आउटकम हो गए। कितना आया? 1/2। ऐसा आ जाए कि गेटिंग ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? एक तो है 2। 2 में किसी का डिवाइड नहीं होता, 3 में किसी का नहीं होता, 5 में नहीं होता। ध्यान रखो 1 प्राइम नहीं होता है भैया। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए? 3। कितना आंसर आ गया? 1/2। ऐसा आ जाए ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो पूरा पूरा स्क्वायर बन जाता हो। तो 1 है ना, तो वो 1 का स्क्वायर बन जाता है, और 4 है वो 2 का स्क्वायर बन जाता है। तो ये 1 का स्क्वायर बनेगा, ये 2 का, बाकी ये किसी का स्क्वायर नहीं बनता भैया। अब ये मत कहना √2 का होता है, √2 इनमें है क्या? है नहीं। ठीक है, 4 इसका स्क्वायर बन गया, ये खुद का बन गया, तो 4 में से 2 नंबर है ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए ए परफेक्ट क्यूब नंबर। तो 4 में से एक ही ऐसा नंबर है, एक जो 1 का क्यूब बन जाता है। ओनली एक ही नंबर है, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। ए नंबर। नेक्स्ट है ए नंबर लाई सर अब बिटवीन। आएगा क्या? सर तीसरे और चौथे में। सर टोटल आउटकम स्कोर क्या चल रहा है? और गलती होगी, गलती होगी, सॉरी, ध्यान नहीं दिया बेटा। ए नंबर लाई बिटवीन 2 एंड 6। 2 और 6 के बीच नंबर आ जाए। 2 और 6 के बीच कौन से हैं? 2 और 6 के बीच कौन कौन से हैं? 3 4 5, ये 3 नंबर हो गए। ऐसे सवाल बनेंगे इस पर। ठीक है, अब इस पर जो सवाल बनेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ, अभी बना के दिखाता हूँ आपको। सिकंदर, अब मैं एक टेबल बना रहा हूँ, उस टेबल पर देख लेना अच्छे तरीके से। मैं एक टेबल बना रहा हूँ।
देखना भी है। हम बात करेंगे सम की। किसकी बात करेंगे? बोलिए। सम। जब दो डाइस को उछालते हैं तो सम कितना आ सकता है बताओ, कम से कम? ये कम से कम है, ये ज्यादा से ज्यादा है। 6 और 6 12, और कम से कम 2, कम और से कम ज्यादा से ज्यादा ज्यादा कितना का 12 आएगा? तो सम 2 भी आ सकता है, सम 3 भी आ सकता है, सम 4 भी आ सकता है, सम 5 भी आ सकता है, सम 6 भी आ सकता है, 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है बच्चों, ये आपका मिनिमम सम है। कौन सा ये मिनिमम? ये कौन सा है? ये कौन सा है? मैक्सिमम। कौन सा है? मैक्सिमम। अब देखिए बच्चों आगे, यहाँ देखते हैं आउटकम्स। तो सम दो आए से चांस कितने? एक आउटकम है, दोनों डाइस एक एक शो कर दे। सम कितना आ जाए? 3। तो कौन कौन सा आउटकम है? पहली डाई 1 शो करे, दूसरी 2। 1 और 2 3 हो गए। पहली पर 1 आए, दूसरी पर 2 आए, या पहली पर 2 दूसरी पर 1। ये 1 2 भी उसमें था, 2 1 भी उसमें था। सम 4 आए तो 1 3 3 1 और 2 2। सम 5 कैसे आएगा? 1 4 4 1 3 2 2 3। समझ आ रहा है बच्चों क्या? यस बोलो। सर। सम 6 कैसे आएगा? 3 3 4 2 2 4 1 5 और 5 1। सम 7 आए 3 4 4 3 5 2 2 5 6 1 और 1 और 6। इसके अंदर है और एक बार। अब देखो सम 8 है। सम 8 बताओ कैसे आएगा? 4 4 5 3 3 5 और बताओ कितना? 6 2 और कितना? 2 6। ये मत बोलना 7 और 1 8 होते हैं सर, 7 डाइस में नहीं हो सकता। ये वही आउटकम है जो टेबल में थे, उसमें छांट छांट के लिख रहा हूँ। सम 9 आए। 9 आउटकम बताओ कि 9 कैसे आएगा? 4 और 5 आ जाए, पहली पर 4 दूसरी 5, या पहली पर 5 दूसरी पर 4, या 6 3, या 3 6। या बताओ कितना आएगा? बोलो कितनी बनेंगे? 10 कैसे आएगा बताओ? 6 आ जाए, 4 आ जाए, 4 6 आ जाए, और 5 और 5 आ जाए। सम बताओ 11 बताओ कैसे आएगा? बोलो। 5 छः पाँच 5 6 5 6 और 12 कैसे आ जाएगी? 6 और 6। 6। लिख देना उधर से। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम इसमें डाल दिया, खोल दो, आगे से खोले गई। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम देखिए, सम 2 आए, ऐसे आउटकम एक ही है, ये एक ही ब्रैकेट है तो एक। अब देखिए सम 3 आए तो एक, ये दो दो आउटकम हो गए। यहाँ 1 2 3 3 आउटकम हो गए। 1 2 3 4, यहाँ कितने आउटकम हो गए? 4। 1 2 3 4 5, यहाँ 5 आउटकम हो गए। 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 आउटकम हो गए। 1 2 3 4 5, यहाँ 5 आउटकम हो गए। यहाँ कितने हो गए? 4। यहाँ कितने? 3। यहाँ 2, यहाँ 1। समझ आया बच्चों आपको अच्छे से क्या बताया मैंने? यस सर। 1 मिनट रुको बता। बैक साइड बैक साइड बैक साइड। अब देखो बच्चों, एक बात नोटिस किया आपने, 1 से लेकर ये 6 तक बढ़ते हैं। 1 से लेकर क्या करते हैं? 6 तक बढ़ते हैं। 6 के बाद देखिए एक चीज यार, इसमें 7 सम में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
सम 8 कैसे कैसे, 4 4 5 3 3 5 6 तो 2 6, और कोई बचा है क्या बताओ? सही है। देखो चेक करना बेटा, ये सही लिखा है सारा। देखो इसको देखो ध्यान से, इसके ऊपर के नंबर देखो, ऊपर के नंबर यहाँ से यहाँ तक देखो बढ़ रही है, 1 2 3 4 5। अब चेक कर वापस देखो घट रहे हैं। आ रहा है क्या समझ में? बोलिए, अरे आ रहा है क्या समझ में? अरे बोलो। यस सर। आ रहा है एकदम सही। हाँ अब बेटा देखो यहाँ पर सवाल होने जा रहे हैं, यहाँ सवाल हो रहे हैं भैया, आगे सवाल होंगे। ये टेबल नहीं है, टेबल में सवाल हैं बहुत सारे। अभी 36 आउटकम, 36 आउटकम हो गए। आप गिनोगे, ये टेबल से ना, वो टेबल बनाए थे उसी में से निकाल के बनाए हैं। तो प्रोबेबिलिटी सम कितना आ जाए, पी सम आ जाए 2। तो ये 36 आउटकम थे सारे उस टेबल में, जो छाड़ते हैं ना, तो पूरे पॉसिबल आउटकम 36 होते हैं। 36 में से फेवरेबल आउटकम कितने हैं? सम 2 के, सिर्फ एक आउटकम 1 1, एक ही नंबर ऑफ आउटकम, इसका आंसर 1 हो गया। अब आ जाए सम कितना आ जाए, 3। तो 36 में से कितने के सम 3 आने के? सम 3 कब आता है? 1 और 2 3 और तो 1 3, तो 2 आउटकम हो गए, ये 2। ये अगर इसका पूछे सम 3 आ जाए, ये सम कितने की है? सम 2 सम 3, ये सम कितना आ जाए? सम कितना आ जाए? 4। कितना आउटकम हो गए बताओ, बोलो 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 भैया। सम सम कितना आ जाए? 8। सम आ जाए 8। तो 36 आउटकम में कितने हैं? सम 8 आए। सम कितना आए? 8। सम 8 आए। ऐसे कितना आउटकम होंगे? 1 2 3 4 5 होंगे। ये लो कितना, 5। सम 12 आ जाए। सम कितना आ जाए? 12। तो 36 में से एक आउटकम है। समझ आ रहा है क्या आपको? बोलो, आ रहा है क्या समझ में? यस सर। सम 9 आ जाए, तो 9 सम आ जाए, इसके चांस कितने हैं? सिर्फ 4। ठीक है। अब एक बात नोटिस की क्या आपने, इसमें टेबल तो बनानी सीख ली हमने, एग्जाम में जल्दी से आंसर करना है। तो खास बात क्या, देखो देखो यहाँ 3 है, 3 में एक कम करो 2, 2 में एक कम करो 1, 4 में एक कम किया 3, 5 के लिए 4, 6 के लिए 5, 7 के लिए 6। भाई 7 तक तो कोई दिक्कत नहीं, 7 का पूछेगा तो एक कम करके 6 लिख दूंगा, 6 का पूछेगा तो एक कम 5 लिख दूंगा, 5 का पूछेगा तो ये लिख दूंगा। 7 तक तो एक कम करना है। लेकिन 7 के बाद कहानी देखो क्या है। 7 के बाद इनकी बात करें, 7 के बाद जैसे सम 8 पूछे तो इसको 13 में से माइनस करो। 13 में से 8 गए 5, 13 में से 9 गए 4, 13 में से 10 गए 3, 13 में से 11 गए 2, 13 में से 12 गया 1। और इस पर बात दोनों लागू होती, दोनों बातें, क्योंकि ये बीच में है। 1 2 3 4 5 नंबर नीचे, 5 1 2 3 4 5 5 ऊपर, इसमें से एक कम करो तो भी 6 आएगा, और इस 7 को 13 में से कम करोगे तो भी 6 आएगा। बोलो समझ गए कि ये? बोलो। अब यहाँ यस बताओ सर। कितना आएगा? 4/36, यहाँ कितना आएगा बताओ? 5/36 यहाँ, 6/36 यहाँ कितना आएगा बताओ? 3/36 यहाँ कितना आएगा? 2/36। समझ आ रहा है कि सबको? बोलो, अरे सबको समझ आ रहा है क्या? यस सर। हाँ अब मान लो मुझे कोई पूछे, एक शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं। सम मान लीजिए x आ जाए, सम कितना आ जाए? x। ठीक है, सम कितना आ जाए? x आ जाए।
अब ये सम x की जगह सम 2 भी दे सकता है, x की जगह सम 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो अपने को अब एक शॉर्ट ट्रिक बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं कि अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है या 2 के बराबर है, 7 से छोटी है या 7 के बराबर है। क्या बोला मैंने? x की वैल्यू 2 से बड़ी है या 2 के बराबर, 7 से छोटी या 7 के बराबर है, तो अपने क्या करेंगे, 36 आउटपुट होते हैं, x में से कम कर देंगे। देखो, जैसे सम 5 की बात करें तो 5 इसी में है ना, 2 से बड़ा 7 से छोटी, इसी केस में आएगा वो। तो 5 सम 5 और 5 माइनस 1 4/36, सम 5 है, मेरा 4/36, शॉर्ट ट्रिक बन गई। और अगर x की वैल्यू 7 से बड़ी या 7 के बराबर और 12 से छोटी या 12 के बराबर हो, हम क्या करेंगे बताओ, बोलिए क्या करेंगे? 13 माइनस एक्स। हाँ, 13 माइनस एक्स। अब देखो, जैसे x की वैल्यू 7 से बड़ी, 12 से छोटी, याद रखना पड़ेगा, ये 7 से बड़ी है तो। जैसे 8 का पूछे तो 8 है, वो 7 से बड़ा है, तो 8 13 माइनस 8 5/36, 8 का आंसर है 5/36। और x की वैल्यू अगर मान लो 12 से बड़ी है तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सम 12 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, ये दोनों डाइस पे 6 से आए तो 12 ही हो सकता है, 12 से बड़ा तो नहीं हो सकता। समझ आ रहा है क्या भैया? बोलो। यस सर। अच्छा, अब एक बात और सुनो ध्यान से, ये देखो कितने यहाँ पर, ये 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, 6 के बाद वापिस से 5 4 3 2, इस तरीके से। मतलब कर दो टेबल, क्या बताओ, टेबल सब कर दो, सब कर दो क्या? यस सर। अब एक बात सुनो, कई बार ऐसे पूछ लेता है, सम मोर देन 7, सम है ना, ऐसे पूछ ले, सम मोर देन 9, सम है ना वो 9 से बड़ा हो, तो सम कितना हो सकता है बताओ? 10, 11 और 12। तो 36 केस है, 36 केस में से सम है मोर देन 9 होना चाहिए। सम 10 भी हो सकता है, सम 11 भी हो सकता है और सम 12 भी हो सकता है। तो सम 10 आने के चांस कितने हैं? 3। सम 11 आने के चांस कितने हैं? 2। और सम 12 आने के चांस कितने हैं? 1। तो ये हो गया 6/36, ये आ गया 1/6। ठीक है, या तो आप ऐसे करो, या एक सम मोर देन 9, तो 9 से बड़ा सम है तो 10 से 11 और 12, 10 आने के चांस होते, तो हमें से माइनस किया ना, तो कितना आएगा? 3/36, 2/36, ये इन तीनों को जोड़ोगे तो 36, 36 का एलसीएम 36 हो जाएगा, 3 + 2 + 1 यार 6/36 हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे बोले सम लेस देन 9 के दे, लेस देन 9 के, 9 से कम, तो सम ये यहाँ से ऊपर वाले ये सारे केस हो जाएंगे, तो ये सारे आंसर आ जाएंगे इसके ऊपर, ये सबको जोड़ देंगे, ये वाले इन सबको जोड़ेंगे ऊपर, नीचे 36 के आएगा। बोलो समझ आ रहा है क्या? बोलो। यस सर। हाँ, इसमें टेबल में बहुत सारे सवाल हो गए। अब आपकी मैं बता देता हूँ बुक का सवाल कौन सा हुआ है ये। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है ना, एनसीईआरटी बुक में एक टेबल बनी हुई है एक्सरसाइज में, मैं बता देता हूँ कौन सी है वो। चैप्टर नंबर 15 है ना, आप निकाल के रखो, मैं बता रहा हूँ। चैप्टर नंबर 15 में क्वेश्चन नंबर आपका है 22, देख लेना, ये क्वेश्चन नंबर 22 देख लेना। और एक आप एग्जाम्पल नंबर देख लेना, ये 13। सुन गया क्या आपको? क्या करना है आपको? क्वेश्चन नंबर 22 एग्जाम्पल नंबर 13 कर लेना, या करवाया था तो। अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर 23 भी कर लेना, ये कॉइन पर है, ये कॉइन पर है। अब एक चीज और देखो इसके अंदर, 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, इनको जोड़ेंगे। 1/36 + 2/36, अब इन सब का एलसीएम तो एक ही आना है, ये लो 36, ऊपर कितना आएगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ये सारे हो जाएंगे 36। 36/36 बताओ कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा वन। बताओ? वन। इसका मतलब क्या हुआ? सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज
of all events is always कितना होता है? सारी घटनाओं की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है बताओ, बोलो। 1 1 होता है। तो बेटा ये कॉइन के सवाल बता दिए आज आपको, डाइस के सवाल बता दिए, ठीक है। तो कॉइन और डाइस के सवाल आपके पूरे हुए, ताश की गड्डी के सवाल भी कंप्लीट करवा दिए। अब आपका जो अगला टॉपिक इसी में है प्रोबेबिलिटी में, वो बच गया आपका, टाइम बताओ कितना बचा है? सर 3 मिनट रही है। अब हाँ 2 मिनट। थोड़ा सा देख लो। अब करेंगे ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये अपने कल करेंगे ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी, ये करेंगे अपने कल, ठीक है बच्चों। आपको YouTube पर लेक्चर मिल रहे हैं क्या मेरे वाले? यस सर। मिलते हैं। हाँ तो ये फायदा हो गया ना, आपको कोई चीज समझ नहीं है तो आप उसको दोबारा देख सकते हो ना। सर आज फिर से भेजना वो लिंक, कौन सा लिंक? कौन से लिंक? यूट्यूब वाला। हाँ वो भेज दूंगा मैं। अच्छा एक ग्रुप मैंने में है ना? हाँ एक मैंने वो हाँ, कुछ बच्चों को कुछ, मैं अरे सारे बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं क्या? यस सर। हाँ एक तो कुछ बच्चों को मैंने थोड़ा सा मेरी हेल्प करने को बोला था, किसी बच्चे ने गौर नहीं की शायद मेरे पर ना। देखना बेटा थोड़ा वो होता है तो है, समझ गए क्या मेरी बात? समझ गया सर। यस सर। सारे बच्चे समझ गए क्या? यस सर। यस सर। हाँ यस सर। ठीक है। तो थोड़ा सा ना अपने पेरेंट्स को बोल के थोड़ा सा हेल्प करना मेरी, ठीक है। वो मेरा मैसेज डाला हुआ है, मेरा मोबाइल नंबर है ना, उसी पे कर देना आप, जैसे आपको लगे वैसे ही, ठीक है। तो बाकी बेटा कल करेंगे, ये आज का टॉपिक है ना, ये कल स्टार्ट करेंगे अपने। अब आपका एनसीईआरटी से सारे सॉल्व हो जाएंगे। आप एक क्वेश्चन नंबर 24 भी कर लेना भाई, एक क्वेश्चन नंबर 24 भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 24 है ना, वो टेबल पर डाइस वाले पर, ठीक है। ओके ओके सर। ओके स्टूडेंट। ओके सर। ओके। आदित्य आदित्य अटेंडेंस लगाना बच्चों की। ठीक है सर। हम्म